वेलकम टू हिंदी वर्ड अकेडमी। आज डिस्कस करते हैं एक और वृत्त की प्रमेय के साथ। तेरा वृत्त की जीवा स्पर्श रेखा के बीच मध्य बना कोण, जैसे ये है स्पर्श रेखा और ये है जीवा, तो इसके बीच जो कोण बनता है मान लिया x, और इसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बना कोण। एकांतर वृत्तखंड का मतलब ये इतना हिस्सा छोड़कर, मतलब जीवा के नीचे अगर कोण बन गया तो ऊपर वाले हिस्से में तो बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट, एकांतर वृत्तखंड। तो इसके अंदर जितने भी कोण बनेंगे वो सब इसी के इक्वल होंगे। पहले एक प्रूफ करके देख लेते हैं, बाद में और देख लेंगे। जैसे इसको ज्वाइन कर दिया, लेट से बी, तो ये जो कोण बना पी बी ए, लेट से वाई, तो प्रूफ करना x इक्वल टू वाई, सिद्ध करो x इक्वल टू वाई। शॉर्ट में लिख दिया x इक्वल टू, वैसे लिखने का तरीका क्या है, ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल ए पी, इधर x डाल दें इस तरह से। लेकिन सरलता बनाने के लिए इनको एक्स वाई मान लिया, अल्फा बीटा भी मान सकते हैं। x इक्वल टू वाई प्रूफ करना है। इससे पहले थ्योरम कराई थी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये है सेंटर O, तो यहाँ पर अगर इसको ज्वाइन कर दें P से इसको और A से, यानी OA व OP को मिलाया, ये है रचना। ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन और एल्जेब्रा में अरेंजमेंट, दो ही चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री मतलब कंस्ट्रक्शन तो आना ही चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल y है तो ये वाला एंगल कितना होगा 2y। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब ये वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जैसे कोई ये वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो ये देखो ओपी त्रिज्या है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो इतना x है, तो ये कितना बचा 90 माइनस एक्स, ये वाला एंगल यहाँ पर इस तरीके से 90 माइनस एक्स, और ये OP और OA क्या है त्रिज्या है। OA इक्वल्स टू OP इक्वल्स टू R। अब किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये 90 माइनस R है, तो दिस विल ऑल्सो 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स और ये 90 माइनस R। क्लियर। अब देखो ट्राइंगल ये POA, ये वाला ट्राइंगल POA, ये वाला ट्राइंगल, सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। तो उसी का यूज करते हैं। तो त्रिभुज POA में कितना 2y प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना 180। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये, इन तीनों का योगफल 180 होना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको। ये 2y माइनस एक्स तो माइनस का 2x, 90 और प्लस 90 कितना होगा 180 इक्वल्स टू 180।
अब 180 उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे निपटा दें इनको, और 2x को उधर भेज दें, 2y इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि y इक्वल टू x। यही तो प्रूफ करना था। ये दिस वन, तो सिर्फ इसमें कंस्ट्रक्शन था, सेंटर से, ये सेंटर इससे ए को मिलाया, बी को मिलाया, दो थ्योरम लगा दी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। आइए कुछ और क्वेश्चन कैसे आएगा इसके बीच में। जैसे मान लो ये कोई सर्कल है इस तरह से, और ये टेंजेंट है स्पर्श रेखा, ये वाला कोण 60 अंश है, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो डायरेक्ट अभी प्रूफ कर चुके हैं 60 डिग्री। ये वाला कोण कितना होगा, ये कितना है 60, ये पूरा कितना होता है 180, तो ये हो गया 120। और अगर ये 120 है तो अब जीवा के लिए ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा, इधर वाला, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इस तरह से, ये होगा जाके 120। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट्स से दिस इज अ सर्कल, ये है टेंजेंट, इससे इसको मिला दिया, ये वाला एंगल है 110, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। तो इतने हिस्से को छोड़ के कहीं भी बन जाए वो है ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो इधर ये है दिस इज ऑल्सो 110, इधर कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि पूरा कितना होता है 180। अब ये 70 है तो अब इधर बनेगा ऑल्टरनेट सेगमेंट, दिस विल 70 डिग्री। इसी की सहायता से प्रूफ करते हैं कि क्या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कैसे करते हैं देखो दिखाते हैं। जैसे ये कोई सर्कल है और ये टेंजेंट बना दी, और ये जीवा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये थीटा होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जीवा है, ये जीवा है ए बी, ए बी को देखा जाएगा सिर्फ, तो ए बी के इधर ये थीटा है, तो ये थीटा, तो इधर वाला एंगल है कितना 180 माइनस थीटा। अब इधर जो एंगल बनेगा वो होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट इस तरीके से, तो ये हुआ 180 माइनस थीटा। अब इनको अगर नाम डाल दे सी और डी, तो सी और डी को ऐड कर दें, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, ये कैंसिल आउट, तो कितना आया 180। अब वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनता है जिसके चारों शीर्ष परिधि पर हो, तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। यहीं से ये प्रूफ हो गया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180 डिग्री होता है इनका योगफल। ऐसे ही बचे हुए जो कोण है उनका भी 180 होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है। इसी की सहायता से प्रूफ करते हैं एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल, लेट्स सी।
जैसे ये कोई सर्किल है तो इसके अंदर ये जीवा है और ये टेंजेंट है, ये है थीटा। इतना हिस्सा छोड़ के इधर वाला ऑल्टरनेट सेगमेंट, इसके अंदर एक कोण बना दिया तो ये थीटा है। तो इसी जीवा को अगर बेस मानते हुए एक और कोण बना दें इस तरीके से, दिस विल ऑल्सो थीटा, एक और बना दें, अगेन दिस विल थीटा। और ये सेगमेंट होते हैं, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये। अब देखो ये तीनों कोण सी डी ई एक ही वृत्तखंड में, ऊपर वाले वृत्तखंड में है। इस तरह से ये सब एक ही वृत्तखंड में है। तो यहीं से प्रूफ हो गया एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण है वो बराबर होते हैं। 3 थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं सर्कल की। एक केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। दूसरी अभी प्रूफ की, जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो तीसरी हो गई, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। और एक ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं कुछ तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेटस से ये सर्किल है, अब इसके अंदर ये है जीवा, एक कोई जीवा बना लें। इस तरह से ए बी, ये वाला कोण दिया गया है 30 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण बराबर होते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण, तो ये कितना होगा 30 होगा। अगर इसको मिला दें इधर, ये कितना होगा, अब ये चतुर्भुज बन गया है। देखो ए बी सी डी इनके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 यानी कि 150। वेरी इजी। अगर यहाँ सेंटर है, इसको मिला दें सेंटर से, तो ये वाला कोण पूछा जाए तो ये डबल हो जाएगा। किसका डबल हो जाएगा, परिधि पर बने कोण का 2 गुना, 60 डिग्री हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन। लेट अस से दिस इज a circle which is given। ये जीवा, ये स्पर्श रेखा, ये कोण है 50 डिग्री, इधर कोण बना दिए, ये x है, ये एंगल y है। तो फाइंड x एंड y। तो ये 50 है तो ये 50 होगा, ये भी 50 होगा। पहली वाली थ्योरम से जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, ये स्पर्श रेखा है, ये जीवा है, इसके बीच जो कोण बना ये 50 डिग्री। तो इतने हिस्से को छोड़कर ये ग्रीन वाला है, बाकी बचा हुआ ऑल्टरनेट सेगमेंट उल्टी साइड, ये सब एंगल इक्वल होंगे। चाहे कितने ही बना दें इस तरीके से, इस तरीके से, लेकिन ये कॉर यहाँ पर होने चाहिए सभी बाउंड्री लाइन पर। बीच में बना दे कोई इस तरीके से, जैसे मान लो ये एंगल 50 है और ऐसे बना दे तो ये 50 तो ये नहीं 50, ये बाउंड्री पे होना चाहिए सब पॉइंट, वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले धमाकेदार सेशन में। तक के लिए
जय हिंद।